जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए लगातार आपको कुछ ना कुछ, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, आपको दे रहा हूँ। आज हम जीके जीएस के 38 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो यूथ बुक आई है इसमें 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 19 प्रीवियस सेट। तो प्रीवियस सेट उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। मैं प्रैक्टिस सेट को आपको करवा रहा हूँ, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट में शॉर्ट लिस्ट हो गए तो उसके लिए भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि यूपी में लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो आप सभी को पता है इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये किया था 1867 में। ठीक है। अच्छा, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। याद रखेंगे 1901 में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा की गई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब ऊर्ध्वतापन मतलब जो वायुमंडल में प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है उसे संवहन कहा जाता है। संवहन मतलब क्या होता है, संवहनी धाराएं जो ऊपर चलती हैं, जो हवाएं ऊपर चलती हैं उन्हें संवहनी धाराएं कहती हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर की धाराओं में चलती है, उसे ही लंबवत होती है, उसे संवहन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनवाया था। हालांकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे महागोविंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिंबिसार आप सभी को पता है, बिंबिसार को मगध का वास्तविक साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है। और इसने जो राजधानी अपनी बनाई थी वो राजगृह को बनाया था। गिरिब्रज बोलते हैं या राजगृह बोल दीजिए। ठीक है। उसको बनाया था राजधानी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आप सभी को पता है वेदों में सबसे प्राचीन वेदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार जो हैं वो सबसे प्राचीन वेद मानते हैं। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी आपने एग्जाम देखा होगा तो उसमें श्री कृष्ण की जन्मस्थली पूछी गई थी। ठीक है। तो हिंदू का सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, तो 5 का राइट आंसर बी रामायण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेफाइट, डायनामाइट, डायमंड और बकमिस्ट्यूफ्लोरीन किस तत्व के अपरूप हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ग्रेफाइट आ गया तो आपको रटा होगा, कार्बन का तत्व है। किसका है दोस्तों, कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो सौर ऊर्जा है आपको याद है, सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन से बनती है। सौर ऊर्जा कैसे बनती है, नाभिकीय संलयन से बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। देखो जीवाणु तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठन में टूट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। समझे, यानी कि जो जीवाणु होते हैं और फंगस होते हैं जो वस्तुओं को अपने संगठनों में तोड़ लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है। तो एल्युमिनियम ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। होयसल मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। आपको बताना है जो होयसल मंदिर है कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बिल्कुल उत्तर ए होगा, हेलेबिडू में। कहाँ पर दोस्तों, हेलोबिडू में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है। और ये भगवान शिव को समर्पित है, ये भी बात याद है। किस देवता को समर्पित है अगर पूछा जाता है तो शिव देवता को समर्पित है, याद रखेंगे। विष्णुवर्धन ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है कि विष्णुवर्धन के काल में बने थे। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति लागू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। फ्रांसिस दी अल्मीडा, किसने, फ्रांसिस दी अल्मीडा। 1505 में ये भारत में आया था। कब आया था, 1505 में। ठीक है। 1505 में आया था और 1509 में गया था। कब गया था, 1509 में भारत से गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1509 में गया था, याद रखें फ्रांसिस दी अल्मीडा। बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत जल, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल कहते हैं। अल्बुकर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1509 में आया था। अल्बुकर्क कब आया था, 1509 में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। तो अल्बुकर्क ही वो था जिसने गोवा को छीना था। ठीक है, गोवा को छीना था और बाद में वो राजधानी भी गोवा इनका बना था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो आप सभी को पता है बाद में ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ, अलीगढ़। नेक्स्ट पर चलते हैं। मथुरा कला विश्वविद्यालय कला के दौरान अपने शीर्ष पर था। मौर्य काल, कुषाण काल, मुगल काल या सल्तनत काल। तो आपको राइट आंसर याद रखना, कुषाण काल के समय मथुरा। देखिए दो शैली आपको देखने को मिलती है, गांधार शैली, मथुरा शैली। तो मथुरा शैली जो थी, मथुरा कला या मथुरा शैली, तो वो कुषाण काल के समय बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा, चमगादड़। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? मानव के शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है तो विटामिन B3 जो है वो मानव के शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन भी होता है, याद रखेंगे। और ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ठीक है, याद रखेंगे। किसमें घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है, याद रखेंगे। और इसका जो रासायनिक नाम हो जाए वो नियासिन हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिकाओं तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो सक्रिय भी करे और नियंत्रित भी करे। तो 15 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, SEBI का पूर्ण रूप क्या है? सेबी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सेबी, सेबी बोलते हैं, आपको पता होगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है, ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। जो कृषि उत्पादक होते हैं, मंडीकरण हेतु कृषकों को एक संस्था होती है, वो एगमार्क होती है, ठीक है। ये प्रमाण चिन्ह देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित होती है? देखिए, भारत में जो सबसे ज़्यादा कृषि के लिए उपजाऊ मृदा है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। या जलोढ़ मिट्टी, दोमट मृदा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। दोमट मृदा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। गेहूं के लिए खेती इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूगोस्लाविया किसकी राजधानी है? देखिए, पोलैंड की राजधानी वारसा हो जाती है। किसकी? वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा हो जाएगी, आपको ये बात याद रखना है। यूरोपीय देश है यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड। ये किसकी? बेलग्रेड की राजधानी, बेलग्रेड की यूगोस्लाविया नहीं, यूगोस्लाविया ये देश है, इसकी राजधानी बेलग्रेड है। हंगरी, हंगरी ये क्या है? ये देश है। बुडापेस्ट, इसकी क्या हो जाए? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हो जाए, ठीक है, याद रखिए। और नाइजीरिया की अबूजा, नाइजीरिया की दोस्तों अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा, नाइजीरिया की अबूजा। और हंगरी की बुडापेस्ट, याद रखेंगे। और पोलैंड की वारसा। अच्छा, जो वारसा है बिस्चोला नदी पर स्थित है, ये भी याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। एक हिंद महासागर में देखने को मिलता है, ठीक है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार के मूंगे का प्रवाल द्वीप है, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या है? प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। इसे एटॉल कहा जाता है, प्रवाल द्वीप, ठीक है, प्रवाल द्वीप है, याद रखेंगे। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुंडा भाषा समूह से संबंधित, जो मुंडा भाषा है वो किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, ऑस्ट्रो एशियाई, मतलब ऑस्ट्रिया और एशिया के जो क्षेत्र होता है वहाँ पर मुंडा भाषा समूह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? देखो, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, नर्मदा। आपको पता है यमुना और गंगा ये उत्तराखंड से, और जबकि नर्मदा अवनकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र ये कहाँ पर? तिब्बत के पठार से निकलती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों, वो सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे, ये अलग अलग नाम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर जब आएंगे तो इसे दिहांग कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही अगर आप असम में प्रवेश करते हैं, असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। असम में क्या पड़ता है? इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में, ठीक है, याद रखेंगे। और बाकी बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं दोस्तों? जमुना बांग्लादेश में कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता है आपातकाल कब लगा था? 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था। अगर ये करेक्ट डेट आपको याद रखना है तो 25 जून याद रखिए। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। कब तक? 21 मार्च 1977 तक, लगभग 21 महीनों का ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, याद रखेंगे, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और ये आपको याद रखना है, जो भारत के आपातकाल लगता है, आपातकाल का अनुच्छेद 352 होता है। कौन सा अनुच्छेद है? 352 है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति लगाता है फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर विकल्प पर बी होगा, बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1947 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1947 में इसकी शुरुआत की गई थी, परमवीर चक्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी आपको बताना है। देखो, सीरिया की राजधानी दोस्तों दमिश्क है। किसकी? दमिश्क है, याद रखेंगे। और ये एशिया का देश है। सीरिया कहाँ पर? एशिया में पड़ता है, एशिया में। कहाँ पर? एशिया का एक देश है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? ये बुक है, एक बुक का ये ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछी जाती है, तो याद रखें इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? आप सभी को पता है संविधान सभा की अगर मैं बात करता हूँ
तो इसके बारे में कई बार मैंने आपको अच्छे से बताया भी है। पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 के इसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरी बैठक आपको पता होना चाहिए 11 दिसंबर 1946 को होती है। 11 दिसंबर 1946 को होती है, 1946 को होती है, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची कहाँ प्रदान की गई? आपको पता होगा ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8वीं सूची में, देखिए 8वीं सूची में देखने को हमें मिलती है। अगर 8वीं सूची की बात करते हैं तो जब संविधान हमारा बना, यानी मूल संविधान की अगर मैं बात करता हूँ, तो 8वीं सूची में कितनी 14 भाषाएं थी। कितनी 14 भाषाएं थी। और वर्तमान की अगर बात करता हूँ वर्तमान में, तो वर्तमान में आपको पता है 22 भाषाएं हैं। अच्छा, 15वीं भाषा कौन सी थी? जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो सिंधी भाषा थी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी चर्चा है। अगर भाग की मैं बात करता हूं, भाग की, तो भाग कौन सा है? भाग आपको 4 देखने को मिलता है। क्या इनके प्रति आप न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं, ये न्यायालय में वाद योग्य दोस्तों नहीं है। ये राज्य के कर्तव्य हैं व्यक्ति के प्रति। ठीक है, ये किसके? राज्य के कर्तव्य हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो इनके ऑप्शन आगे दिए गए। ऑप्शन इस प्रकार है। ये कहाँ से लिए गए? तो आपको पता है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से, याद रखें। अमेरिका से आपको पता है मूल अधिकार लिए गए। जर्मनी से आपात के उपबंध के समय जो प्रक्रिया होती है वो जर्मनी से ली गई है। और विधि की स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है? आपको पता है शास्त्रीय नृत्य के बारे में कई बार आपको बताया भी है। तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। भारतनाट्यम और ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये सभी क्या है? आपके शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? देखो उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना, पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। ठीक है, आंवले की नगरी प्रतापगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, आंवला किसके लिए फेमस है? आंवला प्रतापगढ़, मतलब आंवला प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। ठीक है, जैसे अभी आपने एग्जाम दिया होगा तो वो आया था दरी, कालीन। कालीन कहाँ पर? भदोही। भदोही कालीन के लिए जाना जाता है, अभी ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? एक गीत आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आल्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आल्हा बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, बिरहा, ये पूर्वी, जो विरहा है, विरहा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। विरहा कहाँ पर है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब सहारनपुर वाले क्षेत्र में आप चले जाइए। नहीं, इधर आइए पूर्वी वाले क्षेत्र में, मतलब आप इधर आ सकते हैं, जैसे बहराइच वगैरह हो गया, ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो बिहार का क्षेत्र है, बिहार के से जो सटे जिले हैं नेपाल से, ये आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? सीमावर्ती राज्य है, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, और इससे 2 राज्य सीमा साझा, 2 जो है आपके जिले सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन आपका। ठीक है, याद रखेंगे। राजस्थान से कौन से 2 जिले सीमा साझा करते हैं? अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र होता है? तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, मछली का होता है। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? देखिए यूपी का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो फर्रुखाबाद में देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं? फर्रुखाबाद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये 2023 की न्यूज है, दिसंबर 2023 की बात है। तो बी आर ललितांबिका को दिसंबर 2023, ये उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था जब आपका पिछला एग्जाम हुआ। हालांकि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अब जो है वो जनवरी, हो सकता है आपके दिसंबर पूछ ले, ज़्यादातर संभावना है कि जनवरी के आपका 2024 का करंट आपसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 2023 में 7वें आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, केरल में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सशस्त्र बल एसिड डी कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मनीषा पाठी। ठीक है, मनीषा पाठी हो जाएंगे। ये वायुसेना की कमांडर हैं, याद रखेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। 38 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन थे, आपको पसंद आए होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही लगातार देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लें, ताकि अगला वीडियो जो भी पड़ेगा आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।